ये ऑक्शन एक एस्टेट ऑक्शन है। उस ऑक्शन में काफी सामान आ रहा है और हो सकता है कि मुझे वहाँ कोई खजाना मिल जाए। मैं उन चीजों की तलाश में हूँ जिन्हें लोगों ने छोड़ दिया है, जिनके बारे में लोग कुछ नहीं जानते। न्यूयॉर्क मेरा घर है, यहाँ मुझसे कोई नहीं जीत सकता। मार्क और वैलेरी इस ऑक्शन में मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। मुझे मिलेंगे छिपे खजाने। मैं अभी न्यूयॉर्क सिटी में हूँ और यहाँ के एक सबसे बड़े ऑक्शन हाउस में जा रहा हूँ। यहाँ 8000 से ज्यादा चीजें हैं, कलेक्टिबल्स, एंटीक्स, मूवी मेमोरेबिलिया, सब कुछ, किचन सिंक भी, एक ही जगह पर सारी चीजें। यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो पहले मेरे हाथों से निकल गई थी, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। वाह, ये केस तो बहुत अच्छा है। पहले इसे चेक करता हूं। नहीं, लॉक है और सील्ड भी। मैं इसे खोल नहीं सकता, बहुत भारी है। हो सकता है इसके अंदर कुछ मैकेनिकल हो, इसके अंदर वैल्यूएबल टूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मुझे इसी वजह से ये सील्ड केसेस इतने पसंद हैं। मैं मार्क को चिढ़ाने के लिए इसकी बिडिंग करूंगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका में 2 अलग अलग तरह की कैब्स चलती थी। एक तो थी येलो वाली जिनमें हम सवारी कर सकते थे, और दूसरी थी इस कंपनी की जिनके लिए लोग फोन करते और वो पिकअप के लिए आ जाती थी। मैंने इनके बारे में सुना तो था, लेकिन कभी देखा नहीं था। ये देखने में वाकई बहुत सुंदर है। ये 20s और 30s की बोट है। इस बोट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये काफी पुरानी है। 20s और 30s जो कि ग्रेट डिप्रेशन का दौर था। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान टॉयज नहीं बच पाते थे। इसके लिए मुझे हजारों डॉलर मिल सकते हैं। ओह, क्या बात है। ये न्यूयॉर्क सिटी टैक्सी मीटर है, मेड इन जर्मनी। न्यूयॉर्क की पुरानी टैक्सी की चीजें कलेक्टिबल होती हैं। इसे जो बात ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का है। क्या आप सोच सकते हैं कि जर्मन्स ऐसी चीजें भी बनाते थे? हाय बिली, जर्मन्स हमारे लिए क्या बना रहे हैं? सॉसेजेस। यस ऑफ कोर्स, सॉसेजेस। आ गई वैलेरी, अब तो मेरा दिन खराब ही हो गया। तुम्हें ये पसंद है? ये मेड इन जर्मनी है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। हम तो जर्मनी से लड़ रहे थे ना। तो क्या ये वॉर के पहले का है? नहीं, ये नहीं? मुझे नहीं लगता कि ये... मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इसीलिए हूँ क्योंकि तुम इन चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते हो और मुझे लगा कि तुम... थैंक यू, तारीफ के लिए शुक्रिया। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है। क्यों, ये तुम्हें खरीदना है? अगर तुम खरीद रहे हो तो नहीं। देखो वैलेरी, वैसे भी हमें एक दूसरे के अगेंस्ट बिड नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं बिली के झूठ से ऊब चुकी हूँ। आज मैं उसी के ट्रिक से उसे मात दूंगी और हर उस चीज पर बिड करूंगी जो वो लेना चाहेगा। वाह, ये तो कमाल का है। हो सकता है कि इसका इस्तेमाल मूवी में हुआ हो। इस प्लाक से तो यही लग रहा है, लेकिन मैं दावे से नहीं कह सकता। इसमें लिखा है गोस्टबस्टर्स। एक सिग्नेचर भी है। जिसे गोस्टबस्टर्स फिल्म पसंद होगी उसके लिए तो ये कमाल का पीस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मूवी प्रॉप है और यहाँ ऑक्शन टेबल पर रखा हुआ है? ये एक डायरेक्टर्स केस है जो शायद 30 के दशक का है, काफी पुराना है। मुझे सिनेमा के गोल्डन एज के एंटीक्स बहुत पसंद हैं। क्या पता ये न्यूयॉर्क के किसी फेमस डायरेक्टर का भी हो सकता है। ये बहुत हल्का है, इसलिए लगता नहीं कि इसमें टाइपराइटर या मेगाफोन हो, लेकिन क्या पता, कुछ कह नहीं सकते। शायद ओल्ड स्क्रिप्ट्स या ओल्ड फोटोग्राफ्स हो जो अच्छे पैसों में बिक जाए। ओह माय गॉड, क्या बात है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस ऑटो शॉप केस के अंदर शायद 6 बल्बस जेलाटिनस चीजें हैं। इन बल्ब्स का इस्तेमाल 18वीं सदी में आग बुझाने के लिए किया जाता था। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के लिए यही एक फायर एक्सटिंग्विशर था। हे वैलेरी, क्या हाल है? ये क्या? ओह माय गॉड, मैंने इसे देखा ही नहीं था। मुझे तो लगा ये खाली डब्बा है। ये क्या है? रियली? तुम नहीं जानती? देखते हैं मार्क मुझे अपने सीक्रेट्स बताने की बेवकूफी करता है या नहीं। मेरे ख्याल से ये आग बुझाने के लिए थे। अगर कहीं आग लगती थी तो लोग इसे लेकर फेंकते थे। इसमें एक ऐसा मिक्सचर है जिससे आग बुझ जाती थी। ये कमाल का है। हाँ, इट्स अमेजिंग। हाँ, सच में। मैं ये फायर ग्रेनेड जरूर खरीदूंगा। ये बहुत अच्छे हैं, मैंने कभी इन्हें नहीं देखा। ठीक है, फिर देखो, मैं जाता हूँ। ओके, ऑलराइट, सी यू। मार्क को मुझे इनके बारे में शायद नहीं बताना चाहिए था। अब तो ये मैं ही लूंगी। ओह, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ बिली, ये डॉग वाकई सुंदर है।
ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्या बात है, बड़ी खूबसूरती से बनाया है। एक बात कहूँ, वैलेरी आज मुझसे बड़े पोलाइटली बात कर रही थी। वो हमें एक दूसरे से लड़ाना चाहती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि हमसे अच्छी तरह से बात करके वो कोई और गेम खेलना चाहती एक हो। बात समझ लो, उस लड़की पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। वो यहाँ सिर्फ पैसे कमाने आई है और इसके लिए वो हम दोनों को बर्बाद भी कर सकती है। तो हमें क्या करना है, हम हाथ मिला लें? हाँ, उसे बिल्कुल भी टिकने नहीं देंगे। तुम वो टॉयज ले लो, मैं मिलिट्री का सामान ले लूंगा, फिर वैलरी का खेल खत्म। गुड डील। Okay. ये डील सही है। मैं और बिली अब इस ऑक्शन में एक दूसरे से नहीं भिड़ेंगे, लेकिन वैलरी पर नजर रखनी होगी। मैंने इस ऑक्शन में नोटिस किया कि यहाँ के ज्यादातर बिडर्स घरेलू किस्म के हैं। उनसे तो मैं बड़ी आसानी से निपट सकता हूँ। दोस्तों, आप सबका कंट्री स्टाइल ऑक्शंस में स्वागत है। यहाँ आपको सारे आइटम्स एज इट इज मिलेंगे। सबसे पहले ये मैकेनिकल क्लॉकवर्क बोट 800, 800, 900 लगाइए, 900, 900 और ऊपर 1000, 1000, हाँ 1200, 1300, 1300, 1400। क्या बात है, ये 1300 में बिक गया। क्या बात है माँ? और अब टैक्सी फेयर मीटर, इसकी बोली कम से शुरू होगी 155, 200, आगे बोलिए 225। ये ऑक्शनियर बड़ा ही क्विक है। कह सकते हैं कि इस बिजनेस में फास्टेस्ट ऑक्शनियर है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। 250, 275 और ये बिक गया। नंबर 29 एंटीक डायरेक्ट। ये एक ट्रैवल केस है, करीब $100 का। इसमें काफी चीजें हो सकती हैं, जल्दी से खरीद लीजिए। 30, 35, 40, हाँ 45। यहाँ डायरेक्टर्स केस की बिडिंग कम से शुरू हुई। मुझे लगा था अच्छी बिडिंग होगी। 55, आगे बोलिए 60। क्या बात है, 65। ये 65 में आपका हुआ, आपने बाजी मार ली। इस डायरेक्टर्स केस पर किसी की नजर ही नहीं गई। मैं उसे बहुत सस्ते में खरीदने में कामयाब हो गई। अब ये टेरर डॉग बहुत ही सुंदर डॉग है, शायद ये किसी फिल्म का प्रॉप है। 100 पेनीज। 100 पेनीज। 100 आप 100 दे रहे हैं? नहीं। इन्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। नहीं, मैं नहीं करने वाला। $25। बहुत अच्छा, कुछ शर्म 25 की करो बोली। फटीचर। 30, $30। $50। 50, थोड़ी और हिम्मत दिखाइए। अगर इस बात का 1% भी चांस है कि ये एक मूवी प्रॉप है, तब तो मैं इसे जरूर खरीद कर रहूंगा। 50, क्या बात है, 75, आगे लगाइए 80, बोली 80, क्या बात है, बढ़ते रहिए 85, 90, वो मेरा है। 90, आगे लगाइए बोली बेच दो। $90 में ये आपका हुआ। बस यही दुआ कर रहा हूँ कि ये मेड इन चाइना ना हो, वरना मुझे इसे अपने घर में सजाना होगा। अब पेश है एंटी फायर ग्रेनेड किट। इसमें काफी ग्रेनेड्स हैं, ये कम से कम $100 का होगा। इसमें 6 ग्रेनेड्स हैं। 200 की बोली लगाइए। 200, 225, आगे बढ़िए 225, अब ये मुझे दे दो। 250, क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं जानता था कि वैलेरी नहीं मानेगी, मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। 300, कोई है जो 300 से आगे बोली लगाएगा? चलिए जल्दी लगाइए। 300 में नंबर 29 का हुआ। पूरा रूम शांत हो गया क्योंकि मैंने उन दोनों न्यूयॉर्कर्स को रास्ते से हटा दिया। अब आपके सामने है सील्ड स्टोरेज ये क्रेट। कम से कम $200 का होगा। बोली लगाइए। 25, न्यूयॉर्कर ने बड़ी बोली लगाई है। 50, 75, मेरे 75, 100, मेरे 200। 250, 250। है। मैं उस ब्लैक केस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन जब बिली को इतने जोश में देखा तो मैंने भी बिडिंग शुरू कर दी। 250, 300, 300, Yes. 350, 400, 450, सॉरी बिली, बात जब लॉक केस की हो तो कोई भी डील मायने नहीं रखती। 400 की बोली है। अब 450 बोलिए। 450, क्या बात है, 500 कौन बोलेगा? 500। बिली खुद को बहुत चालाक समझता है, लेकिन है नहीं। 550, क्या बात है, 600 की बोली लगाइए। 600, 650 की बोली, 650। आप आगे बढ़ना चाहेंगे? नहीं, ऐसे ही दे दो। 650 में ये इनका हुआ। क्या बात है, मुबारक हो। मैं इसे $600 में तो नहीं खरीदना चाहता था, लेकिन ये मेरा शहर है और अब ये क्रेट भी मेरा है। हे, मुझे चेकआउट करना है। मैंने इस ऑक्शन में $1390 खर्च किए हैं, जबकि इसका आधा खर्च करना चाहता था। वैलेरी और बिली ने मेरा काम बिगाड़ दिया। अब पता नहीं मेरी जेब में कुछ आएगा या नहीं। अब तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि वो टेरर डॉग फिल्म गोस्टबस्टर का ही हो, क्योंकि उसी से मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। ये है मेरी 1920 की शानदार बोट। ये टॉय बोट पानी में तैरती भी है। पहले इसमें चाबी भरना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये काम कर रही है या नहीं। ये करीब करीब 90 साल पुरानी है, फिर भी काम कर रही है। मैंने इसे $1300 में खरीदा है, जो कि थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उम्मीद है कि ये $3 से $4000 में बिक जाएगा। ये है मेरा प्यारा सा टेरर डॉग।
गोस्टबस्टर्स एक बड़ी पॉपुलर मूवी थी। उस फिल्म में टेरर डॉग को सिमुलेट करने के लिए कई प्रॉप्स का इस्तेमाल किया गया था। ये एक रेप्लिका है या एक मूवी प्रॉप, कुछ कह नहीं सकता। मैंने इसे $100 से कम में खरीदा है। कुछ टॉयज $1000 से ज्यादा में बिकते हैं और उम्मीद है ये भी उनमें से एक हो। जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता वो है ये प्लैक, और इसके ऊपर एक सिग्नेचर भी है। मैं बस इतना जानता हूँ कि इसका पहला लेटर K है। ये एक ऐसी हैंडराइटिंग है जिसे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे दोस्त जॉर्डन हैम्ब्रो एक टॉय एक्सपर्ट हैं और वो मुझे इस टॉय के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, और ये भी कि ये गोस्टबस्टर्स मूवी का असली प्रॉप है भी या नहीं। हाय मार्क, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। वाह वाह, क्या बात है। सच कहता हूँ अब न्यूयॉर्क में भी एक से एक टॉयज मिलने लगे हैं। ये बताओ, तुमने मुझे मिलने के लिए यहाँ क्यों बुलाया? ये फायर हाउस है। तुम फायर हाउस के बारे में नहीं जानते? इसी फायर हाउस का इस्तेमाल गोस्टबस्टर मूवी में हुआ था। उसकी शूटिंग न्यूयॉर्क में हुई हाँ, उस पूरी फिल्म की शूटिंग न्यूयॉर्क में हुई थी। गोस्टबस्टर ही एक ऐसी मूवी है जिसे न्यूयॉर्क सिटी अपना कह सकता है। अगर ये गोस्टबस्टर्स का हुआ तो कितने का हो सकता है? अगर ओरिजिनल गोस्टबस्टर्स मूवी का हुआ तो आराम से $10,000 में बिक जाएगा, आराम से, बहुत आराम से। तो हम छुट्टियां मनाने जाएंगे। वेट, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, तुमने पूछा था कि ये ओरिजिनल मूवी प्रॉप है या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैग्नेट्स हैं। इससे मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये मास प्रोड्यूस्ड थे। ये बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर कुछ 100 तो जरूर बने थे। ये असल में कलेक्टर मार्केट के लिए बना हाईली डिटेल्ड रेप्लिका है, और जिस आदमी ने इसे बनाया था उसका नाम था रैंडी कुक, और उन्होंने कई अवार्ड जीते थे। और ये हो सकता है कि ये भी उनके ओरिजिनल मॉल्ड से बनाया गया हो। ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि ये टेरर डॉग ओरिजिनल के काफी करीब है। अब ये भी बता दो कि इस प्लाक पर किसके सिग्नेचर? मुझे लगता है रैंडी कुक के हैं। हाँ, उनके ही हैं। इस सिग्नेचर की वजह से इस पीस की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बढ़िया। ये कितने का बिक सकता है? आज के मार्केट के हिसाब से इसके वेट और इसकी क्वालिटी को देखकर कह सकता हूँ कि एक मूवी कलेक्टर आराम से इसके लिए $450 दे देगा। बड़े ही आराम से $450। मैं इस टेरर डॉग से अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। न्यूयॉर्क, मैंने अपना हिस्सा तो ले लिया है। नंबर 29 चेकआउट करना है। मैंने इस ऑक्शन में $365 खर्च किए हैं। मुझे कुछ अच्छी डील्स मिली और मैं न्यूयॉर्क से जीतकर तभी जा सकती हूँ जब ये डायरेक्टर्स केस काम का निकले। मुझे ये एंटीक फायर ग्रेनेड्स बहुत पसंद आए। वो ऑक्शनियर कह रहा था कि ये फायर ग्रेनेड्स सन 1870 से सन 1910 के बीच बने थे। 1910 के बाद उन्हें लगा कि ग्रेनेड के फटने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं, इसलिए उन्हें बनाना बंद कर दिया गया। $300 में मुझे इतिहास का एक पीस मिला है जो बहुत अच्छी डील है। मैं इसे $1200 में आसानी से बेच लूंगी। मैं जानती हूँ कि मार्क भी ये ग्रेनेड्स खरीदना चाहता था, लेकिन बेस्ट बिडर हमेशा जीता है। ये तो कमाल की चीज है। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये स्टूडियो सिनेमा के गोल्डन एज का है। मैंने ये बॉक्स $65 में खरीदा है। इस बॉक्स के लिए $65 ज्यादा नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये लॉक्ड है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। बड़ी अजीब सी चीजें हैं इसमें। कुछ डिस्को रिकॉर्ड्स हैं। ये सिनेमा के गोल्डन एज के तो बिल्कुल नहीं हैं। ये क्या है? ये तो फ्रेजाइल लग रहा है और बहुत ही एंटीक भी। मुझे ये एक बहुत पुरानी फिल्म मैगजीन लग रही है। इसमें 1970 के दशक के सेलिब्रिटीज की तस्वीरें हैं। बहुत ग्लैमरस है, कुछ कह नहीं सकते। लिखा है प्रिंटेड इन 1979। ओह, मतलब ये बहुत ही पुरानी मैगजीन है। मैं नहीं जानती कि ये कौन है जिनकी तस्वीर कवर पर है, और मुझे यहाँ एक सिग्नेचर भी दिख रहा है। मैं जानती तो नहीं, लेकिन इससे इसकी वैल्यू जरूर बढ़ जाएगी। मैं जानती हूँ कि इसके बारे में मुझे कौन बता सकता है। हेलो, हाय, चेकआउट करना है। मैंने इस ऑक्शन में $875 खर्च किए हैं। सब कुछ इस हस्की क्रेट पर डिपेंड कर रहा है। इसके अंदर जरूर कुछ अच्छा होगा। न्यूयॉर्क के ऑक्शंस में अच्छी बात यह होती है कि मैं सब कुछ अपने घर ले जा सकता हूँ और आराम से बैठकर देख सकता हूँ।
ये तो मुझे खरीदना ही था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का येलो कैब टैक्सी मीटर है। अच्छी बात ये है कि ये चल रहा है। ऐसे क्या मतलब ऑफ ड्यूटी और ऐसे मतलब ऑन ड्यूटी। ये टैक्सी मीटर मैंने $275 में खरीदा है। कोई कलेक्टर इसे बड़ी आसानी से $600 में खरीद लेगा। इसे खरीद कर मैं ज्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इसे मार्क के हाथ नहीं लगने दिया। अब देखता हूँ इसके अंदर क्या है। इसे बोल्ट कटर से काटना पड़ेगा। ए सलीना, हाँ? जरा बोल्ट कटर्स ले आना प्लीज। ठीक है। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शाबाश, थैंक यू। इसके अंदर है क्या? वही तो देखना है। मैंने इसे $600 में खरीदा है। कार्डबोर्ड, ये क्या मजाक है। कबाड़? ओह माय गॉड, ये क्या है? खजाना है। ये है हार्ली डेविडसन इंजन। अनबिलीवेबल। जरा पढ़ो क्या लिखा है। हार्ले डेविडसन, मिलवाकी, यूएसए। बहुत सुंदर है। हाँ है तो सही, लेकिन ये एक सुंदर रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। अब मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ जो एक सुपर एक्सपर्ट और सुपर बाइक बिल्डर है। उसका नाम है पॉल कॉक्स। सिर्फ पॉल कॉक्स ही मुझे बता सकता है कि ये फायदे का सौदा है या घाटे का। हे पॉल। हे बिली, कहो कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद मिले। मिलकर अच्छा लगा। अरे वाह, कमाल का है ना, जबरदस्त। मुझे मोटरसाइकिल्स बहुत पसंद है, स्पेशली हाईवे के बादशाह हार्लीज। अब तो ये मिलते ही नहीं। क्या इस तरफ डेट लिखी है क्या? हाँ लिखा है। ये 1925 का जेडी मॉडल है। मतलब ये करीब 100 साल पुराना है। हाँ, हार्ली डेविडसन 1903 से है। इस तरह के एफ हेड कॉन्फ़िगरेशन वाले इंजन 1915 में बनाए गए थे और 1929 तक रहे। ये सब कुछ हैंड एनग्रेव्ड है, यानी ये फैक्ट्री में नहीं बना था। ओह, मैं तो ये डिजाइन इसके ऊपर शुरू से नहीं है, बल्कि इसे किसी ऐसे शख्स ने बनाया है जो अपने इस इंजन को बाकी सबसे थोड़ा अलग बनाना चाहता था। इस ओरिजिनल हार्ले डेविडसन इंजन पर पहले ये डिजाइन नहीं बना था। ये बाद में बनाया गया है। पर यह जानना जरूरी है कि क्या ये इंजन चलता है। इससे पता लगेगा कि इसके पिस्टन्स चलते हैं या नहीं। मैं देखना चाहूंगा कि पिस्टन्स अभी तक सिलेंडर से जुड़े हैं या लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर आ रहा है इस होल से। क्यों? उम्मीद तो वही है। देखना होगा कि वो कहीं फंसे तो नहीं है। ओके, इसे जरा जोर से पकड़ो। अगर इसके पिस्टन्स फंसे होंगे तो यह इंजन सिर्फ एक बड़ा सा पेपरवेट साबित होगा और मुझे $600 का झटका लगेगा। इसे देख रहे हो? हाँ, ये तीनों ही घूम रहे हैं। बहुत अच्छा साइन है। वाह, क्या बात है। ये काम कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा, 1925 का हार्ली इंजन अभी भी चल रहा है। मैंने इसे $600 में खरीदा है और इतने पैसे कम नहीं होते। अब लग रहा है कि $600 का इन्वेस्टमेंट सही था। अगर तुम इस पूरे इंजन को देखो, ये जिस हालत में है, उस लिहाज से तो आज जेडी में ऐसे कंप्लीट इंजन के करीब 4 से 5 हजार डॉलर मिल सकते हैं। वो शायद ज्यादा भी। 10 गुना कीमत। हाँ बिल्कुल। कमाल हो गया। अपने ही शहर में मेरी अच्छी खासी कमाई होने वाली है। तभी तो न्यूयॉर्क पसंद है मुझे। मैं वो इंटरव्यू मैगजीन ले जा रही हूँ मार्क बेनेकी के पास। वो 70 के दशक के बड़े ही पॉपुलर सेलिब्रिटी नाइट क्लब स्टूडियो 54 के ओरिजिनल डोरमैन थे। वो मुझे इसके कवर पर छपे शख्स और उस सिग्नेचर के बारे में बता सकते हैं। हाय मार्क। हाय वैलेरी, कैसी हैं? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, ग्रेट, ओह वंडरफुल, क्या बात है। देखिए, मैंने इसी के बारे में आपको बताया। ओह वाओ, देखिए, ये एक ट्रू विंटेज है। रियल स्टूडियो 54, लेट 70s एंडी वॉरहोल। ये एंडी वॉरहोल है? नहीं, ये स्टीव रेवल हैं। ये इंडियन क्लब ट्रेजर स्टूडियो के 54 ओनर थे। उनका ही था? ये उसके मालिक थे? उनका ही था। हम अभी जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, ये उन्हीं की थी। मतलब वो फर्स्ट सेलिब्रिटी क्लब ओनर थे? हाँ बिल्कुल। मतलब इंटरव्यू मैगजीन के कवर पर आपके बॉस की यानी इनकी फोटो छपी है? जी हाँ, सोफिया लॉरेन और एलिजाबेथ टेलर जैसी हस्तियों के साथ। और ये सिग्नेचर भी एंडी वॉरहोल का ही है। आप सच कह रहे हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। ये उनका ये सिग्नेचर उनका है। ही सिग्नेचर है। सच में? एंडी वॉरहोल ने मेरे सामने ही इस मैगजीन के लिए साइनिंग की थी, लेकिन कुछ ही कॉपीज पर उन्होंने साइन किए थे। आपके कहने का मतलब है कि $65 का वो ट्रंक मेरे लिए बड़ा लकी साबित होने वाला है? बिल्कुल। आपके पास हाँ? ये जो पीस है, ये कम से कम 4
$10,000 का है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। सचमुच? ये नहीं हो सकता, मैं नहीं शायद मान सकती। आपको ज्यादा भी मिल जाए। सच में? ओ हाँ वैलेरी, आपके पास ये जो मैं तो हैरान हूँ। न्यूयॉर्क में आज मैंने काफी फायदे का सौदा किया है। अब तो पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल। मार्क को टेरर डॉग और बोट क्रूज की वजह से $3,000 का मुनाफा हुआ। बिली को उनके टैक्सी मीटर और हार्ली इंजन से $4,725 की कमाई हुई। वैलेरी अपने फायर ग्रेनेड्स और ऑटोग्राफ विंटेज मैगजीन से करीब $5,000 का फायदा कमाने में कामयाब रही।